सबकी बहुत खूबसूरत चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं। आपका बचपन जो होता है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा और हिस्सा होता है। आपकी ज़िंदगी की जर्नी का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो आपका चाइल्डहुड होता है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपका चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं गुजरा होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका चाइल्डहुड बड़ा टफ़ होता है, फिर वही बच्चे जो हैं आगे जाके थोड़े से बिटर भी हो जाते हैं, उनके कुछ ट्रॉमास भी होते हैं जिस पे हम चाइल्डहुड ट्रॉमास कहते हैं। लेकिन चाइल्डहुड मेमोरीज़ कुछ ऐसी होती हैं कि वो ट्रॉमास भी हों तो कहीं ना कहीं उधर खुशियाँ होती हैं कि आप घर से निकले, अगर डांट भी पड़ी तो चलो फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे, खेलेंगे, सब भूल जाएंगे। ऐसा कभी हुआ कि डांट पड़ी और किसी के घर जाके नाराज़ होके बैठ गए? मेरे साथ होता था। स्टे करने जाते थे तो डांट पड़ी तो बस अब घर पे नहीं जाना, 2-3 दिन तो वहाँ पे रहना है। मैंने बहुत बचपन में स्टे बहुत किया कजिन्स की तरफ। अच्छा, इजाज़त थी? बिल्कुल थी। अच्छा, बहुत कम ये भी इजाज़त नहीं मिलती थी। हमारा तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एक ही बिल्डिंग थी तो लाइक हम आना जाना लगा रहता था। मुझे लगता है इस कंपैरेटिवली लड़कों को फिर भी मिल जाती है, लड़कियों को शायद नहीं मिलती होगी इजाज़त स्टे करने की। मिलती थी? नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत दूर रहती थी ना, तो मेरा यही होता था कि घर पे ही रहना। हाँ। अच्छा, ये इस बात से मुझे याद आया कि मैं एक बार बचपन में घर छोड़ के चली गई थी, बट 10 मिनट्स बाद ही घर वाले वापस ले आए थे मुझे नहीं पता था फ्रेंड की। मैं असल में मैं लाहौर में थी, मैं अपने कज़न्स के घर हम ईद पर गए हुए थे, तो मेरी एक कज़न से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। तो घर वाले सब मुझे डांट रहे थे कि तुम उससे बड़ी हो तो तुम ज़रा रुक जाओ ना, मत लड़ो। तो मुझे बहुत, मैं ऑफेंड हो गई और मैं घर छोड़ के, मैंने कहा बस मैं बुरी हूँ और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और मैं चली गई और आई थिंक मैं हार्डली 5-10 मिनट्स ही बाहर थी, तो मेरे खालू आए कि बच्ची अकेली निकल गई है बाहर। तो मैं सिर्फ दूसरी स्ट्रीट तक गई थी और मुझे लेके वापस ले आए। मैं भी ऐसे बहुत दफ़ा नाराज़ होके बाहर बैठ जाती थी, मैं छुप जाती थी कि मैं घर नहीं आऊँगी, लेकिन ऐसी भी डर लगता था ना कि जब घर जाएंगे वापस, क्योंकि घर में तो कोई रखेगा नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती थी जब आप शॉपिंग पे जाते थे फैमिली के साथ और एक चीज़ कोई आपको पसंद आ गई है और वो अम्मा लेकर नहीं दे रही। अम्मा ने कहा बेटा मैं बजट बना के आई और आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, और लिटरली मैं तो बैठ जाती थी जमीन पे। मैं स्टार क्या है? एक्वेरियस। अरे हाय, मैंने कहा स्कॉर्पियो होगा, क्योंकि मैं तो जमीन पे बैठ जाती थी। मैं लिटरली बैठ जाती थी और जब तक अम्मी बोलती थी घर चल बेटा, मैं बोलती घर। अच्छा, वो वाला भी तो होता था ना बचपन में, कोई मेहमान आया हुआ है, आंखें दिखा रहे, नहीं समझ में आ रही, ये किसके साथ हुआ है? सबके साथ हुआ है ना, आंखें दिखा रहे, नहीं समझ रहे, फिर उसके बाद था इनको जाने दो। फिर मेरे साथ ये होता था कि कोई गेस्ट आए तो उन लोगों के लिए कोई बिस्किट, फ्राइज, लाइक समथिंग कुछ ऐसा है, तो मैं देखती रहती थी कब उठ के जाएंगे और इनके लिए निकल रहे, हमारे लिए मैं तो पहले से ही अपना सेटिंग बना कर निकाल लेती थी, पता भी नहीं चलता था कि रख लिया। हाँ, मम्मा कहती थी कि पहले गेस्ट्स को लेने देना, फिर उसके बाद आप लोग ले लेना। तो ये हम सबके साथ हुआ है कि सबके साथ नजर रख के बैठे होते थे कब निकलेंगे और हम कब ये खाएंगे। अच्छा, पेपर से हम बहुत सारी गेम्स बनाते थे, वो एक होती थी वो जो चूज वाली, वो जो मैं तो बारिश में वो कश्तियां बनाता था और जब बारिश होती थी पानी में वो चलाता था। अभी तो देखिए हमारे पास जहाज होता प्लेन था, बनाते थे हम। हमने ये स्कूल में ही बहुत किया, प्लेन बना के जो है ना, 2-3 दफा तो ऐसा हुआ कि प्लेन बनाया और डायरेक्ट टीचर को लग गया। ओए होए, फिर उसके बाद किसने किया और इस पे जो है ना सामने किसी और पे हम लोग पॉइंट आउट भी करते थे। ये भी मैंने बचपन में बहुत किया। अच्छा, कि नहीं मैं तो नहीं था, ये था। तो इट्स लाइक अच्छा, क्योंकि अभी तो गैजेट्स हैं, बच्चों को ये चीज़ें इतनी प्लेन से चीज़ें बनाना और पेपर से बनानी नहीं आती। मुझे याद है वो पिक चूज और वो कलर वाला करते थे, फिर उसमें फॉर्चून निकलता था कुछ, तो ये बड़ी मज़े की गेम्स होती थी और ये हम सब खेलते थे और बहुत इंजॉय करते थे। आजकल शायद बच्चों को ये वाली गेम्स का इतना पता नहीं है, ऐसा है ना? मुझे लगता है इट्स जस्ट अबाउट टाइम, हमारे टाइम पे भी ये चीज़ें आ गई होती तो हम लोग ने भी अडॉप्ट कर ली होती, राइट? अच्छा, स्कूल में शरारती सबसे ज़्यादा बचपन में कौन था? मैं तो थी, मैं पढ़ाकू भी थी और शरारती भी। कितनी कंप्लेंट्स आती थी? इतनी ज़्यादा भी नहीं आती थी, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरे रिजल्ट्स वगैरह होते थे ना, वो उसकी वजह से चीज़ें कवर हो जाती थी काफ़ी। एंड मैं थोड़ी सी, आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो थोड़ा फ्लेक्स भी करती थी इंग्लिश के बाद आगे के, मतलब यू नो लाइक ऑलवेज। मैं शरारती नहीं थी, बिल्कुल वो लग भी नहीं रही, बट आई विश मैं होती, मुझे अच्छा लगता है। आज अब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, मुझे शरारती बच्चे अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने चाइल्डहुड को, तो मैंने ना मतलब शरारतें बहुत कम की हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ज़्यादा टोकना भी नहीं चाहिए जब वो बच्चे हैं?
आप लोगों ने ऐसा फेस किया कि आप लोगों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ ज़्यादा ही हमें टोका? हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। पढ़ाई के मामले में तो बहुत ही ओवरली स्ट्रिक्ट थे कि मुझे मार भी पड़ी हुई है बचपन में, सिर्फ पढ़ाई पे कि मैं पढ़ नहीं रही तो पढ़ाई पे मुझे बहुत मार पड़ी है। तो मुझे है कि थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है बच्चों के लिए, आप बिल्कुल आज़ाद भी नहीं बच्चों को छोड़ सकते, बट जितनी हम पर हुई है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा। तो आप लोगों को लगता है आप अपने बच्चों पे ऐसे स्ट्रिक्टनेस करेंगे? इतनी नहीं, थोड़ी बहुत तो स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए, लेकिन वही जहाँ ज़्यादा हो जाती है ना तो आपको फिर वो चीज़, वो अब थॉट के साथ आप बड़े होते हो तो वो बहुत चुभता है आपको कि नहीं, जिद में आके करते हैं। अब आजकल तो यही है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे ना तो फिर वो ज़बरदस्ती वही चीज़ करेगा। हाँ, क्योंकि एंड यू नो दे स्टार्ट थिंकिंग कि क्यों मना कर रहे हैं। हाँ, इसमें है क्या करके देखते हैं, अब तो पता लगेगा। हाँ, एग्जैक्टली, देन दे कम टू दिस पॉइंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये मैंने इसीलिए पॉइंट उठाया कि बच्चों को अब शायद पेरेंट्स दूसरे तरीके से अपब्रिंगिंग करते हैं। कुछ तो ऐसे ही होते हैं कि कहते हैं कुछ भी ना कहो, ये नहीं हो सकता। ये तो मतलब बच्चों को थोड़ी सी तमीज़ तो आनी चाहिए कि आपने बच्चों को कैसे, एक मैजिक वर्ड्स आने चाहिए कि अगर आपकी गलती है आप सॉरी बोल दें या आप थैंक यू बोलें। ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। लेकिन ये कुछ पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को कुछ ना कहो, अगर वो ऐसा है तो ऐसे ही रहने दो। नहीं, ये गलत तो ये गलत चीज़ है कि ये आपके चाइल्डहुड से आपको, अब देखें ना हम कितनी प्यारी मेमोरीज की बात करें कि ये भी डांट पड़ती थी, ये भी पड़ती थी, एंड एक्चुअली वी मिस दैट कि अब वो कोई बोलने वाला भी नहीं है ना वो कोई करने वाला है। हॉरर मूवीज कौन ज़्यादा देखता था? मैंने देखी है। देखी है? मैंने भी देखी। कोई हॉरर मूवी का कोई ऐसा इंसिडेंट? हॉरर मूवी का चकी मूवी आती थी, उसके काफ़ी पार्ट्स थे, सबने आई गेस देखी होगी। तो उससे मेरी मेमोरी ये है कि जब मैंने वो देखना स्टार्ट की उसके बाद मुझे डॉल्स से जो है ना वो नफ़रत होने लगी। मुझे लगता था कि ये डॉल कहीं भी दिखती थी तो ये एकदम ज़िंदा हो जाएगी और इसमें जो है ना इसमें रूह आ जाएगी। तो मुझे उसका थोड़ी सी डिस्टर्बिंग मेमोरी है मेरी। अच्छा, वो चक्की डॉल के बाद तो वैसे काफी डॉल से दिल हट गया था। उसके बाद कोई हॉरर मूवी देखी भी नहीं होगी ऐसा। मैं जब हॉरर मूवी देखती थी ना तो मुझे उसको देखने के बाद ना हर चीज़ पे मैं फोकस्ड होती थी और मुझे लगता था कि हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निकलेगा अभी। लाइक कोई डोर की कोई थोड़ी सी मूवमेंट भी होती थी, मुझे लगता था शिट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अच्छा, इविल डेड की आप कोई बात कर रही हैं? इविल डेड वाज कैसे देखी थी पहले तो मुझे ये बताओ। मैं ऑब्वियसली चाचू वगैरह हम सब ने पूरा एक प्लान बना के फिर वो देखा था। मेरे चाचू तो फुल वॉल्यूम लगा के पूरा अंधेरा करके और फिर देखते थे और हम लोग होते थे और फिर एकदम से मतलब मैं टिल डेट हॉरर मूवी नहीं देख सकती। आप देख लेती हो? मैंने हॉरर मूवीज देखी नहीं है, बट आई वाज नेवर अ फैन ऑफ हॉरर मूवीज। मैं बचपन में ना ज़्यादा डिज्नी की मूवीज देखती थी, जैसे स्नो वाइट, सिंड्रेला, तभी आप ऐसी ही बन गई और बारबी की बहुत बड़ी आ गया बारबी की मैं बहुत बड़ी फैन थी। बारबी स्वॉन लेक, बारबी नट क्रैकर, बारबी एज रेपंजल और इतनी पूरी इतनी सारी मूवीज थी बारबी की, तो वो मैंने सारी देखी। सो जो अभी बारबी आई थी वो देखी थी? अभी वाली बार्बी भी मैंने देखी ना। आई डिडंट लाइक इट। पता है क्यों? मुझे ऐसा लगा उन्होंने बार्बी का जो एक कॉन्सेप्ट था ना वो खत्म कर दिया। तो बच्चों के लिए बार्बी होती थी ना, वो बार्बी उन्होंने समहाउ उन्होंने, खैर एक अच्छा मैसेज था उसमें कि हम बच्चे जो हैं वो अब ये बहुत सारे बच्चों में मैंने ये ट्रॉमा देखा कि बच्चे डॉल्स पे अपना गुस्सा निकालते थे। उसमें भी यही मैसेज था कि वो बाल काट देती है, उसको गंदी डॉल बना देती है। तो ये बच्चे करते हैं। तो बच्चे जब अपना एंगर शो करना होता है तो वो अपने टॉयज़ पे और अपनी चीज़ों पे निकालते हैं। तो बस चाइल्डहुड ये होना चाहिए कि बच्चों को चाइल्डहुड याद रहे और अच्छे तरीके से याद रहे। ये ना हो कि उनके लिए चाइल्डहुड जो है वो डिज़ास्टर बनता जाए।